बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक है अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से। तो इंशाल्लाह आपको जो आज पॉइंट बताऊंगा कबूतर में, ये पॉइंट आपको तकरीबन बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो जो भाई वीडियो को एंड तक देखेगा इंशाल्लाह उससे सीखने को एक नया पॉइंट मिलेगा कबूतर के अंदर, यानी जो पॉइंट होते हैं तो उनको देखकर आपने कबूतर पसंद करना होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो मेरा आज का पॉइंट है वो ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अक्सर भाई यानी कबूतर लाते हैं पर में क्या क्या देखते हैं, तो वही चीज़ बताऊंगा मैं आपको। देखो कि ये आपको मैं अपने कबूतर, ये मेरे घर की कबूतरी है, ठीक है। तो ये जोड़ों में पड़ी हुई है, तो ये इसके पर कुंदे हैं। तो आपको इन्हें नोट करना है जब भी आप अपने लिए कोई कबूतर ला रहे हो, उसमें आपने एक क्वालिटी देखनी है परों में। ठीक है, परों में आपने ये देखना है कि जिस तरह आप देख रहे हो कि यहाँ इनके हेड पे कोने पे नोकें बन रही हैं। ठीक है, ये आप देखो कि जिस कबूतर में यहाँ परों में नुकीले पर होंगे, यहाँ भी और ऊपर भी नुकीले होंगे, वो कबूतर की परवाज़ यानी इस तरह की होगी। वो कबूतर आसमान की तरफ बहुत तेज़ी से जाएगा। ठीक है, क्योंकि कबूतर को बनाना और उड़ाना और कबूतर को आसमान भेजना ये एक बड़ा फ़न होता है। ठीक है, तो हर भाई को ये चीज़ का आइडिया नहीं होता कि जोड़े किस तरह लगाए जाते हैं और कबूतर कौन से आसमान की गहराई पे उड़ते हैं और कौन से कबूतर नीचे उड़ते हैं। ठीक है, और कौन से कबूतर स्लो परवाज़ के होते हैं, कौन से कबूतर तेज़ कुंदा चलाने वाले होते हैं। तो अक्सर नुस्खे भी होते हैं जो कबूतर को, यानी कि स्लो पर चलाने वाला कबूतर अगर उससे वो नुस्खा लगा दो तो उससे कबूतर की परवाज़ थोड़ी स्पीड हो जाती है। लेकिन वो उसका जो साइड इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आपका कबूतर अगर नेक्स्ट डे फिर आपने उससे परवाज़ लेनी है तो फिर वो नुस्खा आप दोबारा लगाओगे तो कबूतर वीक हो जाएगा। और अगर आप यानी उससे ऐसा नुस्खा दे रहे हो जिससे कबूतर आपका यानी कि हिट मार के आए, तो उसके साथ साथ आपको डबल नुस्खा लगाना पड़ेगा, तो कबूतर की बॉडी पर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि कुछ कबूतर अपने लिए ऐसे बनाओ जो तेज़ परवाज़ के मालिक हों, ताकि बाज बेरी हर चीज़ से बचे रहें। ठीक है, उन पे ज़्यादा नुस्खा लगा के उनको तेज़ नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नुस्खा लगा के तेज़ चलाओगे तो पहले दिन की जब उसकी परवाज़ होगी, जब वो आएगा तो उसका कुंदे में इतना दर्द हो जाएगा कि नए शौकीन जो होते हैं, नए भाई होते हैं, उनसे चीज़ें संभलती नहीं है, कबूतर फिर बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश ये करो कि पहले से ही कबूतर अपने लिए जो बनाते हो, यानी जोड़ों में ला के जोड़े बना रहे हो या अपने लिए बाहर से कबूतर ला रहे हो, तो ऐसे कबूतर लाओ उनमें परवाज़ तेज़ होनी चाहिए। क्योंकि स्लो परवाज़ वाला कबूतर जो तितली की तरह उड़ता है उससे बाज बेरी बहुत जल्दी उठा लेता है। ठीक है, तो जो कबूतर भागते भागते उड़ेगा, कुंदा तेज़ चलाएगा, उस पर यानी कि निशाना बनाना बाज को, उसको पकड़ना ज़रा दिक्कत होती है, तो उससे मिस हो जाता है। अक्सर देखा होगा कबूतर ज़ख्मी होकर घर आ जाता है, तो वो कबूतर ज़ख्मी होकर घर आता है जो कबूतर तेज़ कुंदा चला रहा होता है। जो स्लो परवाज़ का मालिक होता है, स्लो कुंदा चलाने वाला कबूतर होता है, वो अक्सर ज़ख्मी होकर घर नहीं आता। ठीक है, वो कबूतर जब भी शिकार आएगा तो उसे शिकार ले ही जाता है। तो ये हमारे यानी आजमाए हुए प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको बता रहे हैं। इंशाल्लाह जो भाई यानी इन पॉइंटों को जिस तरह आपको बताया है कि ये आप देखोगे किस कदर यानी कि बिल्कुल नोकें बन रही हैं, पहले पर से लेके आखिर तक कबूतर की नोक बनेगी। तो ये पर आप देखो किस तरह है। ठीक है, ये पर को आप देखो किस तरह नुकीला है ऊपर, बिल्कुल इसकी यहाँ देखो नोक बन रही है, और इसकी इस पर में भी नोक बन रही है, इस पर में भी नोक बन रही है, और पहले पर में भी देखो नोक बन रही है। तो जिस कबूतर के यहाँ से नुकीले शुरू होंगे और ऊपर तक नुकीले जाएंगे, यहाँ तक आखिर तक नुकीले आएंगे, ठीक है, वो कबूतर ज़रा तेज़ कुंदा चलाने वाला कबूतर होगा और वो बहुत तेज़ी से आसमान की तरफ जाएगा कबूतर। ठीक है, अगरचे नीचे से उसकी हड्डी भी उसका साथ देगी और उस कबूतर की दुम भी उसका साथ देगी। ठीक है, तो कबूतर आपका जैसे ही निकलेगा जाल से उठेगा, आप चंद ही मिनटों में आप देखोगे कबूतर आसमान की गहराई पे चला गया है और वहाँ रह के वो परवाज़ कर रहा है और वहीं वो भागते भागते कुंदा चला रहा है कबूतर। तो उसके ऊपर बाज बेरी भी इतना आसानी से उससे नहीं पकड़ सकता। तो इसीलिए जो ये आज का मैंने आपको पॉइंट बताया है, ये पॉइंट को आप नोट करो, इस पॉइंट को अपने जहन में रखो। आपने खुडे में जाओ, देखो जिस कबूतर के पर नुकीले होंगे, ठीक है, वो कबूतर आपको जब भी आप उड़ाते होगे तो भागते भागते परवाज़ करता होगा, एक मिनटों में ऊपर, मिनटों में नीचे, ऊपर नीचे आन जान करेगा। ठीक है, वो कबूतर अच्छी परवाज़ करेगा। तो ये मेरा आज का पॉइंट था, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर इस पॉइंट से फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप शौक कर लो, ये मेरे घर की कबूतरी है। ठीक है, ये मैंने बाहर से ली थी और ये मेरे जोड़ों पे पड़ी हुई है। तो माशाल्लाह इसका ये कुंदा है, आप देखो। ठीक है, ये दूसरी साइड का कुंदा देखो आप। ठीक है दोस्तों, तो कबूतर के अंदर यानी कि पॉइंट सारे मुकम्मल होने चाहिए जो आप कबूतर ला रहे हो। जिस तरह मैं आपको बैठ के पॉइंट बताता हूँ कबूतर के, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पॉइंट मुकम्मल है मेरे पास कबूतरों में।
ये देखो कि बिल्कुल कैंची दुम है, ठीक है, बिल्कुल कैंची दुम। देखो बंद दुम की कबूतरी है, ठीक है। पंजे देखो सुर्ख पंजे हैं, ठीक है। और आँखों के अंदर रिंग माशाल्लाह सारे मुकम्मल हैं। पर कुंदे भी अच्छे, देखो दुम तक पूरे पर हैं, ठीक है। जो पॉइंट आपको बताते हैं कबूतर में ये पॉइंट होते हैं, इसीलिए आपको बताए जाते हैं। और अगर आप भी इन पॉइंटों को सर्च करोगे, ढूंढोगे कबूतर में, तो आपको मिलेंगे। जब भी कबूतर अपने लिए लाओ, प्लस पॉइंट उसके अंदर आप देखोगे हैं कि नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है, उस कबूतर को लाना फजूल है, घर में अपना टाइम वेस्ट करोगे उस पर, ठीक है। एक तो कबूतर नस्ली होना चाहिए, नस्ल अच्छी होनी चाहिए। जो कबूतर नस्ली होगा वो कबूतर आपको आगे कुछ करके भी दिखाएगा। उसी पे मेहनत करो, नुस्खे भी उसी पे लगाए जाते हैं। जो नस्ली कबूतर होगा उसी में ही आपको सारे पॉइंट देखने हैं, उसी कबूतर में ही आपने कोशिश करनी है कि नुस्खा भी लगाओगे तो असर करेगा। वरना तो आपके पास कबूतर अच्छा नहीं है, परवाज़ी नहीं है, उमंग नहीं है उसके उड़ने की, आप ज़बरदस्ती करोगे उसकी परवाज़ नहीं पड़ेगी, वो कबूतर बिगड़ जाएगा। तो कोशिश करो अच्छे कबूतर रखो। जिस तरह आपको पॉइंट बताए जाते हैं, इन पॉइंटों को जो भाई फॉलो करेगा इंशाल्लाह उसके पास कबूतर भी अच्छे बनेंगे, उसका शौक़ भी अच्छा होगा। तो जिस तरह आपको बताया हुआ है कि पहले आपको कबूतर के पॉइंट सारे बताए जाएंगे अच्छे, फिर उसके बाद आपको जोड़ा लगाना बताएंगे इंशाल्लाह। फिर आपको जो है यानी कि इनको दाने में क्या देना है ताकि इनके बच्चे अच्छे बने, ठीक है। तो इसी तरह सारा आपको मुकम्मल कबूतरबाजी मेरे इस चैनल पे बताई जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को दबा दो, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो वॉच कर सको। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, दुआओं में याद रखना बे भाई हबीब को, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।